हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक न्यू टॉपिक एवरेज का टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक, ये न्यू टॉपिक है। एवरेज का मैं क्या है बेसिक लेवल से हाई लेवल तक कराऊंगा। आज क्या बेसिक बेसिक मेथड पढ़ेंगे। मैं 8 से 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, इसमें क्या है मैं बेसिक मेथड को अच्छे से बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मैं मॉडरेट लेवल का भी लेके आऊंगा और हाई लेवल का भी लेके आऊंगा। एवरेज में क्या है, एक फॉर्मूला होता है एवरेज का। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी और क्या है, नंबर ऑफ क्या होता है, क्वांटिटी। ये क्या है, एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो ये कॉमन सेंस निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय एवरेज। एवरेज नीचे आ जाएगा। ठीक, और वैसे क्या करना है, हमको सम ऑफ क्वांटिटी निकालना है तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, ये बेसिक फार्मूला है। अब क्या है, इसको प्रैक्टिस कर करके हम लोग क्या है, हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है जून से नवंबर तक विवेक का औसत व्यय 8,550 रुपये। ठीक, और उसने कितने रुपए खर्च किए, जून में कितना किया, 1850। ठीक, और दिसंबर में कितना किया, 2,420। इतने रुपए खर्च किए। जुलाई से दिसंबर तक औसत व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक, अब क्या, ये व्यय मतलब एक्सपेंडिचर है, इतना खर्चा कर रहे हैं। ठीक, जो एवरेज है, एवरेज क्या, एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा कर रहे हैं। एवरेज जो है वो कितना है, 8,550 है। ठीक, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था मैं, सम ऑफ क्वांटिटी और क्या होता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एवरेज जो दिया है, एवरेज किसका दिया है, जून से नवंबर तक जो खर्च हुआ है। ठीक, उसका एवरेज कितना है, 8,550 है। इतना तो हमको पता चल गया है। उसके बाद क्या बोला है कि जून है, उसके बाद क्या होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कितना मंथ हुआ, 1 2 3 4 5 6 मंथ हुआ। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मंथ है। नंबर ऑफ जो मंथ है, तो यही नीचे वाला ही है ना, नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ मंथ। कितना नंबर ऑफ मंथ है, 6 मंथ। ठीक, तो 6 मंथ को 6 को हम लोग कहाँ यहाँ नीचे में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, एवरेज जो कितना आया है, एवरेज का वैल्यू 8,550 है। यहाँ पे क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी कर दे रहा हूँ। इसको हर बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ इसलिए बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए फॉर्मूला को लिख रहा हूँ। यहाँ पे 6 है, तो जो सम ऑफ जो क्वांटिटी है वो कितना आ जाएगा, 6 6 35 03 6 35 33 8 6 48, तो 51। तो कितना, 51,300 आया। सम ऑफ जो क्वांटिटी है, मतलब कि सम ऑफ क्वांटिटी मतलब सम ऑफ एक्सपेंडिचर इतना है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि इतना रुपए हो रहा है 6 महीने में। ये सम ऑफ क्वांटिटी है, ये समझ लो। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5,003 आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जून में 1,850 और दिसंबर में कितना, 2,420 रुपये खर्च हुए। क्योंकि जून से जो नवंबर तक है टोटल कितना खर्च है, टोटल इसको क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, दूसरे तौर पर टोटल खर्च कितना, 51,300 है। और इसमें क्या है, जून में कितना हुआ है, 1,850, और दिसंबर कितना, 2,420। तो जुलाई से दिसंबर बोला है, तो ये क्या है, जून से क्या है, नवंबर तक जो भी टोटल जो एक्सपेंडिचर है, तो सम ऑफ क्वांटिटी होके 51,300 है। और जून में कितना हुआ है खर्चा, एक मंथ में, ये तो 6 मंथ का है, एक मंथ में कितना हुआ है, 1,850। तो 1,850 को इसको माइनस कर देंगे तो बाकी जो जून को छोड़ के जितने भी फिफ्थ मंथ हैं उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा ना। तो जो फिफ्थ मंथ का एक्सपेंडिचर है, जुलाई से
कितना, नवंबर तक, फिफ्थ मंथ का जो एक्सपेंडिचर है, या फिफ्थ मंथ का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 51,300 है, तो इसमें क्या है 1850 को माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि जून के मंथ को नहीं ले रहे हैं, तो इसको जीरो आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इधर एक चला गया, 8 4 12 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, 49,450 हो गया, ये फिफ्थ मंथ का है। ठीक, ये क्या है, फिफ्थ मंथ का है, जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है। ठीक, अब क्या लास्ट में क्या बोल रहा है कि जुलाई से दिसंबर तक औसत एवरेज निकालना है। तो हम लोग क्या है, जुलाई से नवंबर तक, ठीक, जो एक्सपेंडिचर कितना है, 49,450 आया है, इसमें क्या है, दिसंबर का ऐड कर देंगे। ठीक, क्योंकि दिसंबर के, जुलाई से दिसंबर बोला है, इसको दिसंबर को ऐड कर देंगे, और दिसंबर का वैल्यू हमको दिया है, कितना दिया है, 2,420, तो 4,009, ठीक है, 49,450 प्लस दिसंबर का कितना दिया है, 2,420, इसको प्लस कर देंगे, 0 7 8 9 10 11 हो गया, ये जगह 5, तो यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू, 51,870। ठीक, तो जो सम ऑफ जो क्वांटिटी है, मतलब टोटल जो एक्सपेंडिचर है, कहाँ का, जुलाई से दिसंबर का, जो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जो खर्च है, वो 51,870 रुपये है, इतना है। ठीक, तो एवरेज का हमको एवरेज निकालना है जुलाई से दिसंबर तक, तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, ये सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाई सम ऑफ नंबर। ठीक, तो सम ऑफ क्वांटिटी कितना है, 51,870 है यहाँ पे, और नंबर ऑफ क्वांटिटी 6 होगा, क्यों, क्योंकि जुलाई से दिसंबर तक कितने मंथ हैं, नंबर ऑफ मंथ, कितने नंबर ऑफ मंथ है, 6 है, तो 8 6 के 48, 6 8 48 होता है, 6 6 का 36, 6 6 चौक 24 हो गया, 6 5 30 हो गया। ठीक, इसका वैल्यू कितना, 8,645 क्या है, एवरेज है। ठीक, कहाँ से, जुलाई से दिसंबर का जो खर्चा है। ठीक, यही आंसर होगा। तो 8,600 क्या है, 45 दिया है ऑप्शन, हाँ दिया है, ऑप्शन बी क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला को बार बार नहीं लिखना है, ठीक है, मैं आज बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, इसलिए हर चीज फॉर्मूला को क्या है, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, जब राम मोहन के स्थान पर आता है तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, लेकिन जब यह मोहन, जो सोहन है, मोहन के स्थान पर आता है तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि मोहन का वजन 55 किलोग्राम है तो राम, मोहन और सोहन का औसत ज्ञात कीजिए। तो राम, मोहन और सोहन, ये तीनों हैं, ठीक है, राम, मोहन, सोहन, इनका क्या है, एवरेज जो वेट है वो हमको क्या है, निकालना है। ठीक, एवरेज जो वेट है उसको हमको निकालना है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एवरेज यहाँ पे तो दिया नहीं है, मतलब कि एवरेज से क्या 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है बोल रहे हैं, 10 व्यक्तियों का एवरेज, तो 10 व्यक्तियों का जो औसत है, ठीक है, तो मैं एवरेज क्या करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, 10 व्यक्तियों का एवरेज जो है एक्स है। ठीक, और 10 व्यक्ति जो दिए हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ क्या है, क्वांटिटी है, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपान क्या होता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक, अभी क्या लगातार एक दो क्वेश्चन में लिखते जाऊंगा तो फॉर्मूला क्या आपको रट जाएगा। ठीक, इसको अलग से याद नहीं करना है, एवरेज एक्स माने हैं, अब ये क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी निकालना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना, 10 है, तो जो सम ऑफ क्वांटिटी है वो कितना आ गया, 10x आ गया। ठीक, मतलब टोटल जो वेट है 10 व्यक्तियों का वो 10x है, ऐसा है, जो सम ऑफ क्वांटिटी आता है मतलब कि उनका टोटल, क्योंकि एक व्यक्ति कितने क्या, एक व्यक्ति का कुछ वेट होगा, दूसरे व्यक्ति का कुछ वेट होगा, तीसरे व्यक्ति का ऐसे करके टोटल क्या है, 10x है, ऐसा है इसका मतलब। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मोहन का वजन दिया है, तो मोहन का जो वेट है 55 किलोग्राम। ठीक, ये मोहन का वेट दिया है, और सबसे पहले क्या है, राम मोहन के स्थान पर आता है। ठीक,
तो सबसे पहले क्या, राम मोहन के स्थान पर आता है तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन इतना किलोग्राम बढ़ जाता है। पहले क्या है, 10 व्यक्तियों का एवरेज वजन जो क्या सम ऑफ क्वांटिटी कितना 10x आ गया, मतलब टोटल जो 10 व्यक्ति का क्या है वजन कितना है 10x है। ठीक। ठीक, तो सबसे स्टार्टिंग में पहला 10x था टोटल वजन। ठीक। ठीक, पहले इतना था, जब क्या है, जब क्या मोहन बस था, तब क्या 10x था। अब क्या मोहन के स्थान पर राम आ गया है। पहले क्या था जब क्या है मोहन था, राम नहीं आया था, तो टोटल जो वजन था 10 व्यक्तियों का 10x था। तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि राम के स्थान पर मोहन आया है, तो मोहन 55 है, तो मोहन क्या है गायब हो जाएगा। मोहन ये टोटल जब 10 व्यक्तियों का इतना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 10 व्यक्ति है तो -55 करेंगे। क्यों? क्योंकि मोहन बाहर जा रहा है और राम आ रहा है, तो प्लस आर, क्योंकि राम का वैल्यू हमको नहीं पता है, राम का वेट हमको नहीं पता है, प्लस आर कर देंगे। ठीक। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग में क्या 10 व्यक्तियों का एवरेज वजन कुछ था, एक्स मान लिया मैं, तो 10x था। इसमें कुछ क्या क्या राम क्या मोहन के स्थान पर राम आया। इसमें क्या होगा, मोहन के स्थान पे क्या हुआ, राम आया, या कुछ भी हुआ, राम को मोहन को हटाया, राम को लाए, कुछ भी किए, तब जाके एवरेज जो वजन है उसमें 2.5 की बढ़ोतरी हुई। स्टार्टिंग में 10x था, तो यही इसके बराबर हो जाएगा ना। अब क्या है क्वेश्चन, और इसमें लिखा था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जो बढ़ा है उसके बराबर हो जाएगा। कितना बढ़ा है इसमें, 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है बोला है। किसे, एवरेज वजन से, तो एवरेज हम लोग एक्स माने हैं, 10 व्यक्तियों का एवरेज वजन एक्स माने थे ना हम लोग, तब जाके 10x हुआ था। तो एवरेज वजन से क्या है, 10 व्यक्तियों का बढ़ जाता है एवरेज वजन बोला है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 10 पहले ले लेंगे, x है, उससे क्या 2.5 बढ़ जाता है, क्योंकि पहले 10x था। तो हम लोग क्या करेंगे, 10x प्लस आर -55 इज इक्वल टू 10x प्लस 25 हो जाएगा ये। 10x कट जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आर का जो वैल्यू कितना आ गया, वेट आर का, ये वेट है, आर का वेट कितना आ गया 80 kg। ठीक। ये तो पहला हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, आर इक्वल टू 80 kg। ठीक। अब क्या आगे क्या बोल रहे हैं, सोहन मोहन के स्थान पे, अब क्या है राम पहले आता था, अब क्या है, सोहन क्या कर रहा है, मोहन के स्थान पर आ रहा है, तो 10 व्यक्तियों का औसतन 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। पहले 2.5 बढ़ता था, अब 3.5 बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब सोहन आ रहा है मोहन के स्थान पे। तो टोटल हम लोग का जो सम ऑफ टोटल वेट जो जितना है 10 व्यक्तियों का, वो 10x है टोटल वेट। उसमें से क्या है, पहले क्या कर रहा है, सोहन बाहर निकल रहा है, पहले क्या कर रहा है, मोहन बाहर निकल रहा है, सॉरी, मोहन का वेट 55 kg दिया है ना, तो मोहन को पहले बाहर निकाल देंगे, फिर क्या करेंगे, सोहन को वापस ले आएंगे, तो मोहन को बाहर निकालेंगे टोटल वेट में से, तो -55 करेंगे और सोहन को ऐड करेंगे तो प्लस एस करेंगे, और यही जो सम है ये किसके बराबर हो जाएगा, जो बड़ा है उसके बराबर हो जाएगा, औसत व्यक्ति नंबर ऑफ 10, और एक्स कितना 3.5 बढ़ेगा, क्योंकि इसी के यहाँ पे खुद बोला है ना, इतना किलोग्राम बढ़ जाता है बोले, जब ऐसा ऐसा होता है तब जाके बढ़ता है, मतलब इसमें ऐसा मैं, मतलब मोहन जाता है, सोहन आता है, तब जाके फिर क्या एवरेज इतना बढ़ जाता है, तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक। तो 10x -55 प्लस एस इज इक्वल टू 10x प्लस 35 हो जाएगा, 10x कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90। ठीक। तो r का वैल्यू 80 किलोग्राम आया, और s का वैल्यू 90 किलोग्राम आया, और हम लोग का जो मोहन का वेट है वो दिया है 55। अब इन तीनों का क्या एवरेज निकालना है, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम ऑफ क्वांटिटी मतलब इस तीनों को जोड़ देंगे, 80 प्लस 90 प्लस 55, और नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब कितना नंबर है, 1 2 3, 3।
तो इसका वैल्यू कितना है? 5। 8 16 17, 17 5 क्या है? 22। 3 3 7 21, 3 5 15। तो एवरेज जो वेट है वो कितना? 75 किलोग्राम। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका? सही होगा। तो ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा क्या है, IBPS जो RRB PO प्री में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन तीसरा में क्या बोल रहा है कि एक परिवार की औसत आयु 35 वर्ष है। ठीक है, ये एज में है, क्योंकि एवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या एज वाला भी आता है। इसका मैं अलग से और भी अलग से पर्टिकुलर एज का ही मैं एक टॉपिक लेके आऊंगा। ठीक। अभी क्या है, ये क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि एक परिवार की औसत आयु जो एवरेज एज है वो 35 ईयर है। ठीक। 10 वर्ष बाद परिवार में जुड़वा बच्चे पैदा हुए। 10 वर्ष क्या निकल गया, उसके बाद दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, तो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। पहले 35 थी, जुड़वा आए 10 वर्ष के बाद 36 हो गया। जुड़वा बच्चों को छोड़कर परिवार में कितने सदस्य थे? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो एक परिवार में जो है, ठीक है, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ क्वांटिटी, सॉरी, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये होता है। तो एवरेज क्या 35 वर्ष है, और सम ऑफ क्वांटिटी निकाल लूंगा मैं। सम ऑफ क्वांटिटी निकाल के नंबर ऑफ क्वांटिटी को मैं क्या करता हूँ, ज्यादातर क्या नंबर ऑफ क्वांटिटी को ही एक्स मानते हैं हम लोग, एक्स मान लेता हूँ। तो जो सम ऑफ क्वांटिटी है वो 35 एक्स है। सम ऑफ क्वांटिटी मतलब वही है, टोटल ऑफ एज है। टोटल ऑफ एज कितना? 35 एक्स है। जितने भी परिवार में जितने भी लोग हैं, स्टार्टिंग में उनका टोटल जो एज है उसको 35 एक्स मान लेते हैं। ठीक। टोटल मतलब एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, जितने भी हैं उनका टोटल जो एज है वो क्या है? 35 एक्स है। तो मैं क्या बोलता हूँ, एवरेज क्या है? 35 है। तो जो टोटल जो एज है उसको क्या है? 35 एक्स मान लेता हूँ मैं। ठीक। क्योंकि परिवार की संख्या मान लो, फैमिली की जो, ठीक है, नंबर है उसको मैं एक्स माना हूँ। अभी फार्मूला में बताया ना, इसलिए 35 एक्स हो गया। ठीक। उसके बाद क्या है, 10 वर्ष बाद परिवार में जुड़वा बच्चे पैदा हुए, क्योंकि 10 ईयर बाद बोल रहा है। तो इसमें क्या है, जो 35 एक्स हैं, जितने भी हैं परिवार में, जितने भी मेंबर हैं, सब में क्या +10 +10 +10 होगा, जितने भी मेंबर हैं। और मेंबर कितने एक्स हैं, तो इसमें क्या है, +10 होंगे, जितने भी मेंबर हैं। तो जितने भी मेंबर हैं उसमें +10 होंगे, +10 ही होंगे। ठीक। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 35 एक्स +10, 10 एक्स बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक्स में क्या होंगे, +10 होंगे। तो एक्स हमको वैल्यू पता नहीं है, मतलब एक्स में कितने, 5 है, 6 है, सब में क्या है, +10 +10 +10 होंगे। तो जितने भी वैल्यू है उसमें क्या है, इंटू मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो 10 एक्स आ जाएगा। ठीक। क्योंकि 10 वर्ष के बाद बोला है, तो 10 वर्ष बाद क्या है, जो एक परिवार में जितने भी संख्या है, मान लो एक संख्या है, उसमें मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो 10 एक्स आ जाएगा। मतलब इनका जो एज है 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष तक इसका एज 10 एक्स हो जाएगा। ठीक। क्योंकि ये सम ऑफ एज है, जो 35 एक्स है सम ऑफ एज है। ठीक। उसके बाद 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष तक सम ऑफ एज कितना है, 10 एक्स है, ऐसा समझ लो। कंफ्यूज मत हो ना। तो इसका कितना हो गया, 46 एक्स आ गया। कब? 10 वर्ष के बाद। मतलब 10 वर्ष के बाद तक उनका जो सम ऑफ एज है वो कितना है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, सम ऑफ जो एज है वो कितना आ गया, 46 एक्स आ गया। ठीक। 10 वर्ष के बाद। और उसके बाद क्या है, इतना आ गया। 10 वर्ष के बाद क्या है, जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो परिवार की औसत 36 वर्ष बढ़ गई। परिवार की औसत कितना, पहले 35 थी, अब 36 वर्ष हो गई। ठीक। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो 45 एक्स है, ठीक,
ये क्या है, 36x+2 के बराबर है। कैसा है उसको समझा रहा हूँ, ठीक। परिवार में लेकिन जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, इनका तो कुछ एज होगा नहीं। तो परिवार में तुरंत जुड़वा बच्चे पैदा हुए तब आयु 36 वर्ष थी, तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो हम लोग क्या है, दो जुड़े बच्चों का एज तो गिनेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी क्या है, तुरंत पैदा हुए तब का एज एवरेज 36 बता रहा है, ठीक। तो उनका एज को तो लेंगे नहीं दोनों का। तो जो 45 जो सम ऑफ एज है, जो 10 साल के बाद एज है, वही क्या होगा, यहाँ पे परिवार से +2 करेंगे तो उनके एज के बराबर होगा। इसलिए क्या है, 45x इक्वल क्या किए, 36x+2, क्योंकि x ऑलरेडी थे जो जुड़वा पैदा हुए, तो हम क्या है उनका नंबर को लेंगे लेकिन उनका एज को नहीं लेंगे, इसीलिए इक्वल 45 किए। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके बाद 36 वर्ष बढ़ गया है एज, ठीक। तो ये चीज को ध्यान से समझना। इसीलिए क्या हो जाएगा, 45x हो जाएगा, 36x हो जाएगा, 36×2 = 72, इधर आ जाएगा तो 9x = 72, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। तो हम लोग जो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर हैं वही x माने थे, तो x का वैल्यू ये 8 आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, फैमिली में पहले कितने थे, 8। तो ऑप्शन ई क्या होगा, सही होगा, नॉन ऑफ दिस, ठीक। क्योंकि बच्चों को छोड़ के बोला है, अब बच्चों को गिन के बोलता तो 10 आता। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये जो पेन और जो पेंसिल वाला है, ये क्वेश्चन में एक आध दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसको भी क्या अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 5 पेन, ठीक, और 15 पेंसिल का औसत मूल्य क्या है, 8.5 है, ठीक। और 4 पेन की कीमत 7 पेंसिल की कीमत से 3 अधिक है। तो 4 पेन की जो कीमत है वो 7 पेंसिल की कीमत से 3 अधिक है, ठीक। 7 पेन और 5 पेंसिल का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 7 पेन और 5 पेंसिल का एवरेज हमको निकालना है, ठीक। इसका हमको एवरेज निकालना है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पेन को मैं x मान लूँगा और पेंसिल को मैं क्या करूँगा, y मान लूँगा। इजीली क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 5x + 15y, ठीक, का जो एवरेज है वो कितना, 8.5 है, ठीक। तो अभी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी और नंबर ऑफ क्या है, क्वांटिटी डिवाइड बाई। तो एवरेज का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 8.5 दिया है। सम ऑफ क्वांटिटी हमको निकालना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, 5 पेन है, 15 पेंसिल है। 5 पेन प्लस 15 पेंसिल कितना हो गया, 20 हो गए टोटल। तो 20 हो गए, तो 20 × 8.5, ये क्या है, 5 पेन और 15 पेंसिल के प्लस करने से ही तो मिलेंगे इतना, ठीक। क्योंकि ये सम ऑफ नंबर ऑफ पेन और पेंसिल है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, इसका वैल्यू कितना है, 8.5 × 20 है। तो 5x + 15y = 5×8 = 170। तो x प्लस 5 से क्या है, तो डिवाइड कर देंगे, काट देंगे 5 से दोनों साइड को। 5×3 = 15, 5×5 = 15, ठीक। 5×4 = 20। तो ये क्या है, इक्वेशन 1 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 7 पैसे की कीमत 3 अधिक है। तो क्या करेंगे, 4 पेन मतलब 4x मान लेंगे, पेन को x माना था। 7 जो है y की कीमत से 3 अधिक है, तो 4x - 7y = 3। इसको क्या इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई क्या करें, 4 कर देंगे, ठीक। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तब इसका वैल्यू क्या, 4x + 4×3 = 12y = 4×4 = 16, 4×4 = 12, 1 13 आ जाएगा। इसका वैल्यू 4x - 7y
इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या 19y हो जाएगा और ये 133 हो जाएगा। तो y का 19 छक्के 114, 19 सात 133 होता है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और y का वैल्यू को क्या यहाँ पे यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ 4 को हटा के। ठीक, तो x प्लस 21 इज इक्वल टू 34 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक, और y का वैल्यू 7 आ गया। और हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा 13, y का वैल्यू कितना 7। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, 7 पेन और 5 पेंसिल का औसत मूल्य। तो 7 पेन 7x प्लस 5 पेंसिल का जो एवरेज वैल्यू है वही निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला वही था, सम ऑफ क्वांटिटी और नंबर ऑफ क्वांटिटी। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, 7 5 12, क्योंकि जुड़ जाएगा ना 7 पेन और 5 पेंसिल, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी है। सम ऑफ क्वांटिटी कितना है, 7x प्लस 5y। पेंसिल को क्या है y माने थे, यहाँ y कर देंगे। x का वैल्यू कितना है 13, 13 7 91, y का वैल्यू 7, 7 5 35 बटे 12, तो इसका वैल्यू 6 9 12 126 और 12, तो 12 से कट जाएगा, 12 एक कम 12, 12 शून्य शून्य 12 पंचे 60। तो ये 10.5 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, पहले 6 छात्रों की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, अंतिम 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। तो कुल 16 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। शेष जो बचे हुए जो 2 विद्यार्थी हैं उनका एवरेज ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें क्या है, पहले जो 6th स्टूडेंट है उसका जो हाइट है उनका जो 6 स्टूडेंट का जो यहाँ के पहले जो 6th स्टूडेंट है उसका जो सम ऑफ जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, 170 इंटू 6 हो जाएगा। एवरेज से क्या है, उसका नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1020 सेंटीमीटर, क्योंकि 17 छक्के 102 होता है। ठीक, फिर क्या बोला आगे क्वेश्चन में कि 8th स्टूडेंट जो अंतिम है, ठीक लास्ट वाले, उसका सम ऑफ हाइट क्या हो जाएगा, उसका भी एवरेज दिया है 175, और स्टूडेंट कितना है 8, नंबर ऑफ। ठीक, इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला में बता चुका हूँ। तो 8 5 40 0 4 17 अट्ठे के 4 8 7 56, 4 जीरो का 6, 8 एकम 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। ठीक, 1400 सेंटीमीटर आ गया। अब फिर आगे क्वेश्चन में क्या किया है कि जो टोटल है, टोटल कितने 16 विद्यार्थी, 16 स्टूडेंट, उसका जो सम ऑफ जो हाइट है, ठीक शॉर्टकट में लिख रहा हूँ उसको समझ जाना, बोल रहा हूँ उसको। ठीक, 180 एवरेज है और टोटल कितने हैं स्टूडेंट 16, तो इसका भी निकाल लेंगे हम लोग सम ऑफ जो हाइट है, मतलब 16 स्टूडेंट टोटल जो हाइट है। ठीक है, ये टोटल हाइट है, ये टोटल का है 6 का है, 6 स्टूडेंट का हाइट है, ये टोटल 8 का है, ये टोटल 16 का स्टूडेंट का हाइट है। तो 16 8 128 का 8 12 16 कम 16 और 12 कितना होता है 28 सेंटीमीटर। ठीक, इतना आ गया। तो हम लोग क्या शेष 2 भी रहते, मतलब समझ लो कि एक रो है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, पहले में क्या 6 बैठे हैं, अंतिम में क्या है 8 स्टूडेंट बैठे हैं। ये बीच वाला जो है यहाँ पे कितने हैं, 2 स्टूडेंट और बैठे हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक का टोटल 16 स्टूडेंट है। ठीक, 16 स्टूडेंट है, तो 6 और 8 कितना हो गए 14, टोटल 16 है तो दो ही बचे, दो ही यहाँ बीच में बैठेंगे। ठीक, और इनका जो सम ऑफ एज है, मतलब इनका जो सम ऑफ
जो एज नहीं, सम ऑफ हाइट है वो कितना है, 1020 है। इनका सम ऑफ हाइट कितना है, 8 स्टूडेंट का 1400 है। और 16 स्टूडेंट का कितना है, सम ऑफ जो हाइट है वो कितना है। ठीक, इसका सम ऑफ हाइट कितना है, 2880। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये दो, सम ऑफ टू स्टूडेंट का, जो टू स्टूडेंट हैं इसका जो है सम ऑफ जो है हाइट निकालना है। तो टोटल से हम लोग क्या करेंगे, जो सिक्स्थ हैं स्टूडेंट का हाइट, सम ऑफ हाइट, प्लस एट्थ स्टूडेंट का जो है सम ऑफ हाइट को क्या प्लस कर देंगे। ये शॉर्टकट में लिखा हूँ, समझ जाना। ठीक, टोटल कितना है, 2880 है। और सिक्स्थ वाला कितना है, 1020। और ये कितना है, 1400। तो 2880 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2420 हो जाएगा। ठीक, प्लस ओके, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 460 सेंटीमीटर। ये क्या है, दो स्टूडेंट का क्या है, सम ऑफ हाइट है। ठीक, दो स्टूडेंट का सम ऑफ हाइट है कितना, 460 आया। इसको मिटा देता हूँ। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला कि दो विद्यार्थियों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दो विद्यार्थियों का एवरेज, तो जो दो स्टूडेंट हैं उनका जो सम ऑफ जो, ठीक, सम ऑफ जो हाइट है वो कितना आया था, 460 सेंटीमीटर। और एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये बता चुका हूँ। तो एवरेज निकालना है तो 460 क्या है, दो स्टूडेंट का सम ऑफ जो हाइट है कितना, 460 है। और कितने स्टूडेंट है, दो, दो दिन से 230 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो एवरेज है वो कितना है, 230 सेंटीमीटर। तो यही क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ऐसे ही बनाना है। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, किसी स्टार्टअप में प्रत्येक प्रशिक्षु का औसत वेतन, ठीक है, 90 है। ठीक, 16 प्रशिक्षुकों का औसत वेतन कितना है, 708.75 है। और बाकी का औसत वेतन कितना, 75 है। ठीक, तो स्टार्टअप के पास कितने प्रशिक्षु हैं। ठीक, ठीक है, इतने ट्रेनिज हैं। ठीक, प्रशिक्षु थोड़ा अजीब वर्ड हो गया। तो किसी स्टार में प्रत्येक प्रशिक्षुक बोला है, मतलब प्रत्येक प्रशिक्षुक मतलब प्रशिक्षुक का जो क्या बोलते हैं नंबर है, प्रशिक्षुक का जो नंबर है वो दिया नहीं है हमको। इसको क्या बोलता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ। ठीक, तो एवरेज कितना है, 90 दिया है। तो सम ऑफ कितना आ जाएगा, 90 एक्स आ जाएगा इनका। ठीक, सम जो है मतलब सभी का जो औसत, जो टोटल इनकम है वो आ जाएगा। टोटल जो इनकम है वो आ जाएगा 90x। ठीक, तो फिर क्या है, 16 जो है पी प्रशिक्षुओं को क्या है, पी से डोनेट कर लेते हैं। 16 पी जो है उनका औसत वेतन कितना है, इतना है। तो 16 का जो इनकम है, टोटल 16 व्यक्ति का जो इनकम है वो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 70875। पीछे में 100 कर लेता हूँ, इसको 16 कर लेता हूँ। 4 × 4 = 16, 4 × 25 = 25 दूनी 50, 25 × 8 = 200, 25 × 3 = 75, 25 × 5 = 125। अब इसको सॉल्व कर दूंगा। 5 × 24 = 02, 4 × 12 13 14 का 4 1 8 × 4 32 33 का 3 3, 4 दूनी 8 11, 11,340 का आ गया इनकम। ठीक, 11,340। ठीक, 16 व्यक्तियों और बाकी का औसत वेतन मतलब क्या है, हम लोग ये सब बोल सकते हैं कि टोटल क्या है, 90x वेतन है, टोटल वेतन इतना है। उसमें से 16 जो प्रशिक्षकों का जो वेतन है वो कितना है,
340 है। ठीक, तो इनको प्लस करेंगे 16, बाकी तो मान लो जो प्रशिक्षु का जो नंबर x है, इसमें 16 का इतना है, तो कितना इसमें टोटल में 16 माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, तो x माइनस 16 यहाँ हो जाएगा। 16 का माइनस करेंगे, x से 16 को माइनस करेंगे तो बचा हुआ उनका जो औसत वेतन यहाँ पे 75 दिया है, इनको इंटू 75 कर देंगे, क्योंकि ये सम ऑफ नंबर है। मतलब ये समझ लो कि टोटल जो इनकम है जितने भी प्रशिक्षुक हैं उनका 90x है टोटल। ठीक, उसमें 16 व्यक्तियों का जो इनकम है वो कितना है, 11,340 है, तो बचा हुआ वाला इनकम कितना है, इतना है, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तभी जाकर टोटल इनकम आएगा, ऐसा समझ लो। ठीक, तो ये 90x हो गया, 11,340 हो गया, 75x माइनस 16 × 85 08, 16 × 7 112, 120 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1200। ठीक, तो 75x को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 15x। इसे माइनस करेंगे तो 0 4 1 0 1 आएगा, फिर 15, 15 छक्के 90, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 छक्के 90 हो गया, तो 11 बचा, तो 114, 15 साते 105। ठीक, तो यहाँ ना हो रहा 15 छक्के फिर 90 हो गया, तो x का जो वैल्यू आया वो 676 आ गया। ठीक, तो इतने प्रशिक्षुक हैं। ठीक, 676 के यहाँ ऑप्शन बी सही हो, इतने प्रशिक्षुक हैं। तो ऐसे इसको बनाना है। क्या लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक, ये भोजन वाला, ये वाला क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक छात्रावास में 2000 छात्रों के लिए 50 दिनों तक का भोजन उपलब्ध है। ठीक, 10 दिनों के बाद 50 और छात्र छात्रावास में शामिल हो जाते हैं। खाना कितने दिनों और चलेगा, मतलब खाना कितने दिन तक और चलेगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक 200 छात्रों के लिए 50 दिन तक भोजन उपलब्ध है, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 200 है, और जो टाइम दिया है, जो दिन दिया है, ठीक है, 50 दिन तक है। नंबर स्टूडेंट कितने हैं, 200 हैं। ठीक, और टाइम कितना दिया है, भोजन जो है कितने दिन तक उपलब्ध है, 50 दिन तक उपलब्ध है पूरा, 50 दिन तक। ठीक, 50 दिन तक क्या हमका भोजन उपलब्ध है। तो एक छात्र इसको क्या लॉजिकली ट्रिक से सॉल्व करेंगे, लॉजिकली बताऊंगा। ठीक, क्योंकि 200 छात्र हैं, 50 दिन तक के लिए भोजन उपलब्ध है, मतलब 200 क्या है, एक दिन में 200 क्या है कुछ भोजन करेंगे, दूसरे दिन में फिर 200 कुछ भोजन करेंगे, तीसरे दिन में फिर 200 कुछ भोजन करेंगे, मतलब 200 स्टूडेंट ही भोजन करेंगे, और ये 50 दिन तक करेंगे। तो हम लोग क्या है, जो भोजन का है, बी से डिनोट कर लेते हैं, भोजन जो भोजन है 200 इंटू 50 करेंगे तो इतना यूनिट आ जाएगा, यूनिट में ले ले रहा हूँ। मतलब एक एक दिन में क्या है, एक यूनिट ही भोजन कर रहे हैं, ऐसा समझ ले रहा हूँ। तो 50 दिन में क्या है, 50 यूनिट भोजन करेंगे, तो टोटल कितना यूनिट भोजन करेंगे 50 दिन में, क्योंकि एक दिन में एक यूनिट भोजन कर रहे हैं, तो 50 दिन में 50 यूनिट भोजन करेंगे, टोटल 200 छात्र हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या 0 0 0 आ गया, 5 दूनी 10, तो 10,000 यूनिट भोजन करेंगे 50 दिन में। ठीक, 10 दिनों के बाद 50 और छात्रावास क्या है शामिल हो गए, 50, ये टोटल आ गया, टोटल क्या है, इतना यूनिट भोजन उपलब्ध है 50 दिन के लिए, ये है टोटल भोजन। ठीक, फिर 10 दिनों के बाद, तो 10 दिनों के बाद बोल रहे, तो 10 दिनों तक क्या है 200 क्या है भोजन तो कर चुके होंगे, और एक दिन में एक यूनिट करते हैं, 10 दिन में 10 यूनिट करेंगे भोजन, तो 200 है, तो इसमें कितना करेंगे, 2000 यूनिट पहले 10 दिन में, ये 10 दिन का भोजन है। ठीक, ये जो भोजन है वो कितना है, 10 दिन का भोजन है, कितना 2000 यूनिट 10 दिन में भोजन पहले कर चुके हैं, उसके बाद 50 और छात्र छात्रावास में शामिल हो गए।
तो क्या है, पहले 200 छात्र थे, 10 दिन तक किए, 10 दिन तक कितना किए, 2000 यूनिट पहले खत्म कर डाले। उसके बाद 50 और छात्र शामिल हो गए। तो जब टोटल जो भोजन है वो कितना है, 10,000 यूनिट है। और 10 दिन का जो भोजन कितना खत्म हो गया, 2000 यूनिट खत्म हो गया। तो कितना बचा, इससे माइनस कर देंगे तो 8000 यूनिट भोजन बचा ना। ठीक। तो 8000 यूनिट भोजन को कौन करेगा, यही छात्र करेगा। 10 दिन के बाद क्या है, 50 और छात्र छात्रावास में शामिल हो जाते हैं, यही करेंगे। ठीक। तो 50 और शामिल हो जाते हैं तो 200 छात्र हैं, तो 50 और शामिल हो गए तो 250 छात्र हो गए। अब डे निकालना है हमको। तो डे निकालना है तो क्या है, 8000 यूनिट डिवाइड बाई 250 कर देंगे। ठीक। तो हमको डे का पता चल जाएगा, जीरो जीरो कट गया। 25 या 75, 25 दूनी 50, तो 32 दिन लगेगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसको क्या लॉजिकली अप्रोच से हम लोग इसको सॉल्व किया और ऐसे ही करेंगे। ठीक। तो ये रहा एवरेज का क्लास। आज बेसिक क्लास था। मैं फार्मूला वगैरह सब पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करके आपको बताया हूँ। आगे आने वाले क्लास में मैं क्या करूँगा, इसी का क्या है, मैं हाई लेवल लेके आऊँगा। ठीक। तो फार्मूला को हर बार नहीं लिखूंगा। उसके बाद मॉडरेट लेवल का लेके आऊँगा, इसका एक क्लास और लेके आऊँगा। उसके बाद फिर क्या हम टॉपिक वाइज सब क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, हर टॉपिक को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।